जब आपके हाथों से दूसरों की जान चली जाए तो इंसान अपनी जान बचाने के लिए इस हद तक चला जाता है कि इंसानियत भी शर्मा के रह जाती है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक खातून ने एक बड़े हादसे के बाद खुद को बचाने के लिए ऐसी झूठी कहानी गढ़ी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये वाकया कुछ यूं पेश आता है कि समांथा नाम की एक लड़की जो कि एक ग्रॉसरी स्टोर पर काम करती थी, एक दिन काम पर जाने से पहले मुबैना तौर पे हद से ज़्यादा ड्रग्स ले लेती है। ऐसी हालत में किसी भी शख्स को सफ़र से गुरेज करना चाहिए, लेकिन समांथा ने इस असूल को बालाए ताक रखते हुए ज़्यादा ड्रग्स लेने के बावजूद गाड़ी ड्राइव की और तेज़ रफ्तारी से अपनी मंज़र की जानिब रवां हो गई। और रास्ते में बजाय इसके कि हालात को देखते हुए कि वो ड्रग्स के अंडर है, सुकून से गाड़ी चलाती, तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाती रही। अब ये कहना तो मुश्किल है कि वो ड्रग्स के असर में थी या वो किसी अहम काम की वजह से इतनी जल्दी में थी। मतलब वो बहुत स्पीड के साथ जा रही थी, वो 70 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रही थी। हालांकि जिस सड़क पर वो सफ़र कर रही थी उसकी हद सिर्फ 55 मील फी घंटा थी, यानी इसे आप ऊपर रफ्तार नहीं लेके जा सकते थे। वो इतनी तेज़ी में थी कि अचानक उसकी गाड़ी एक और गाड़ी से टकरा जाती है, मगर ये कोई मामूली गाड़ी नहीं थी। समांथा की गाड़ी एक बगी से टकरा जाती है, जिसके नतीजे में बगी के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसका पेशतर हिस्सा एक खाई में जा गिरा। सड़क पर 4 जख्मी बचे पड़े थे, जिनमें से 2 की हालत शदीद तशवीशनाक थी और बग्गी का घोड़ा भी दम तोड़ चुका था। इस बग्गी में एमिश नाम की कम्युनिटी के लोग सफ़र कर रहे थे। ये मंजर देखकर समांथा के जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। मैं तेज़ जा रही थी और उसका हाल ऐसा नहीं था तो वह गाड़ी चलाती। इस सूरत हाल की वजह से मैंने एक पूरे ग्रुप को मार दिया। अब पुलिस मुझे जेल में डालेगी, मैं इस सारी गड़बड़ से कैसे निकलूंगी? वो इस सोच में गर्क होती जा रही थी। इसी लम्हे उसके जहन में एक ज़बरदस्त मंसूबा आता है। वो फ़ौरन 911 को कॉल करने की बजाय अपनी जुड़वा बहन को फ़ोन करती है, क्योंकि दोनों बहनें एक जैसी नज़र आती हैं। आप उसे इस तरह फ़र्ज कर सकते हैं कि दोनों के बाल जो हैं वो जामनी हैं, ताकि आपको सूरत हाल मज़ीद वाज़े हो सके, या आप समझें कि एक के बाल जामनी हैं। समांथा अपनी बहन को तमाम सूरत हाल बताती है और कहती है कि तुम पेरेंट ट्रैप की तरह काम करोगी, अपनी जगह बदलकर हादसे का शिकार बन जाओ ताकि मैं बच सकूं। समांथा जो ड्रग्स के असर में ज़्यादा थी, सोचती है कि उसकी बहन चूँकि ड्रग्स से दूर रहती है, पुलिस आकर जब सवाल जवाब करेगी तो वो ज़्यादा पुरसुकून अंदाज में पुलिस के तमाम सवालों का जवाब दे सकेगी। उसकी जुड़वा बहन इस मंसूबे को सुनती है और फ़ौरन फैसला कर लेती है कि हाँ, वो ये कर सकती है। वो गाड़ी लेकर हादसे की जगह पर पहुंचती है और पुलिस के आने से पहले ही समांथा की जगह पर वो खुद बैठ जाती है। चंद मिनट बाद पुलिस भी वहां आ जाती है और जुड़वा बहन फ़ौरन दावा करती है कि वो गाड़ी चला रही थी। एक अफसर उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाता है और दोनों बैठकर बातचीत शुरू कर देते हैं। अफसर रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन करता है और समांथा की बहन बताती है कि वो काम से वापस आ रही थी तो अचानक ये छोटी गाड़ी उसको नज़र नहीं आई। अफसर इसकी बातों से बिल्कुल मुतमिन हो जाता है और वो फिर थोड़ी देर के लिए गाड़ी से बाहर निकल जाता है। समांथा अपनी बहन से कहती है कि फिक्र ना करो, वो हमें कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। और हकीकत में वो बिल्कुल दुरुस्त कहती है, क्योंकि पुलिस इन दोनों बहनों की कहानी से मुतमिन दिखाई देती थी। जैसे वो हादसे की संगीनी के बारे में सोच रहे थे, उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एक हादसा किसी की गफलत की वजह से हुआ हो, जिसमें एमिश कम्युनिटी के 2 बच्चे शदीद ज़ख्मी हुए थे और 2 इस जहां से कूच कर गए थे। इस सब के बावजूद पुलिस के पास भी ऐसे कोई सबूत अभी तक मौजूद नहीं थे जिनकी मदद से वो इन दोनों बहनों को जेल भिजवा सकती। अभी तक दोनों बहनें आज़ाद हैं और पुरएतमाद भी हैं, और शायद उन्हें ये सोचकर सुकून मिल रहा हो कि वो जीत चुकी हैं और पुलिस को जो कहानी सुनाई है वो कामयाब हो गई है। वो अफसर की गाड़ी में बैठकर बातें कर रही थीं तो उन्हें ये मालूम नहीं था कि गाड़ी की रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन है। पुलिस अफसर ने जानबूझकर वो रिकॉर्डिंग बंद नहीं की थी ताकि वो इन दोनों की गुफ्तगू सुन सके।
इस रिकॉर्डिंग में दोनों बहनें ये कहते हुए सुनाई देती हैं कि हमें कभी भी पुलिस पकड़ नहीं सकेगी। पुलिस ने बाद में इस रिकॉर्डिंग को सुना और ये उनके लिए शक का बाइस बन गई। फिर उन्होंने समांता के ग्रॉसरी स्टोर के बॉस से बात की और पुलिस को ये जानकर हैरानी का सामना करना पड़ा जब उन्हें ये मालूम हुआ कि समांता ने हादसे के दौरान अपने बॉस को पैगाम भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि वो ग्रॉसरी स्टोर के एचआर को इत्तला दे कि वो देर से काम पर पहुंचेगी। जब एचआर के खातून को ये पैगाम मिला तो उसने समांता को वापस कॉल की और उससे सूरत हाल के बारे में पूछा। समांता ने उसको हादसे के बारे में तमाम तफसीलात से आगाह किया। गुफ्तगू के दौरान उसने ये भी बताया कि उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रग्स ले रखी थी। इन सबूतों के बाद पुलिस ने फैसला किया कि समांता का फ़ोन चेक किया जाए और इसके लिए पुलिस ने वारंट हासिल किए। पुलिस ने जब उसका फ़ोन चेक किया तो उन्हें मालूम हुआ कि हादसे के वक्त समांता ने गूगल पर ये सर्च किया कि अगर आप एक छोटी गाड़ी से टकरा कर 2 अफराद को मार डालें तो फिर क्या होगा, और इन हालात में क्या आपको जेल जाना होगा। पुलिस को ये भी पता चल गया कि समांता ने अपने एक दोस्त को ये पैगाम भेजा था, मैंने बगी को टक्कर मारकर 2 अफराद को मार डाला है और ये सारी सूरत हाल मेरे लिए बहुत परेशान कुन है क्योंकि मैं किसी सूरत भी जेल नहीं जाना चाहती। इन तमाम सबूतों की रोशनी में अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका था कि समांता सज़ा से किसी सूरत बच नहीं सकेगी। उसने खुद ही अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया था। ये तमाम शवाहिद पुलिस के लिए काफ़ी थे कि वो ये साबित कर सके कि दोनों बहनों ने पुलिस से झूठ बोला और एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। जब समांता का ड्रग टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर इस सामने आ गया कि वो ड्रग्स लेती है। पुलिस ने फिर दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया और इन पर मुतअद्दिद संगीन जराइम के इल्ज़ाम आयद किए गए। अब दोनों जेल में हैं और उनका मुकदमा अभी ज़ेर समाअत है। ये सब कुछ अमेरिका के शहर मिनेसोटा में हुआ।